नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर और मैं मुजम्मिल हुसैन। मेरे साथ अररिया से मीर रज़्ज़ाक़ साहब हैं जो आरजेडी में प्रबल दावेदार हैं। अररिया सदर सीट के टिकट के लिए दावेदार हैं और वो आए हुए हैं यहाँ पटना और देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अररिया की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ का समीकरण किस तरह का होगा। अररिया विधानसभा सीट जो अररिया टाउन सीट कहलाता है उसके समीकरण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे मीर रज़ा साहब से। मीर रज़ा साहब, अररिया मुस्लिम बहुल क्षेत्र जी, तो वहाँ जितने भी कैंडिडेट उतरेंगे वो मुस्लिम ही उतरेंगे, बिल्कुल। तो वहाँ किस तरह आप महागठबंधन में होते हुए? देखिए, अररिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है। अररिया जिला में 6 विधानसभा, अररिया लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा है। उसमें सबसे अल्पसंख्यक बहुल इलाका अररिया सदर विधानसभा है और यहाँ हमेशा पहले लोग एमएलए हुआ करते थे, लेकिन ये यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ का जो माहौल है, वो माहौल के मुताबिक कोई भी दल से जो कैंडिडेट उतरता है या विधायक बनते हैं, वो आज तक वहाँ के फला बेहूद के लिए कोई काम नहीं किया, विकास के लिए कोई काम नहीं किया। और अभी सबसे बड़ा सवाल है हमारे विधानसभा क्षेत्र में कि परवान नदी का जो बाढ़ आता है हर साल, भीषण बाढ़, उससे लाखों हेक्टेयर ज़मीन में फसल बर्बाद होती है, धान दह जाते हैं, फसल नष्ट हो जाता है। और वहाँ की आबादी जो है, वहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है और कृषि ही उसका मूल पेशा है। मवेशी पालना, बकरी पालना और ज़मीन आबाद करके फसल उगाना, यहाँ वहाँ का मुख्य फसल है। जहाँ तक सवाल है कि अररिया विधानसभा में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और ये इलाका को हमने आज से नहीं 25 साल से सींचने का काम किया। तो लालू, हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों अकलितों के मसीहा श्री लालू जी आज जेल में बंद हैं और बिहार के मुसलमान अभी अपने आप को अपेक्षा महसूस कर रहा है कि मेरा नेता जेल में है। और जितने भी अभी लगभग बिहार में अररिया विधानसभा में जितने भी हमारे मतदाता हैं, वो सिर्फ लालू जी के नाम पर पिछले भी विधानसभा चुनाव में वोट दिए थे, इस बार भी वोट दिए हैं। तो आने वाला भी जो वर्तमान में भी विधानसभा चुनाव जो होना है, इसमें उनको हमारी आबादी है, हमारी आबादी यहाँ से प्रबल दावेदार हूँ। सीट गठबंधन में सीट गठबंधन में ये साजिश के तहत 2015 में कांग्रेस में चला गया था। सिर्फ एक सीट, अररिया लोकसभा में 6 सीट है भाई साहब, सिर्फ एक सीट साजिशन उसको भेजा गया था ताकि मैं वहाँ से विधायक ना बन सकूँ। ये साजिशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू जी जान रहे हैं कि किसके सहारे पर ये सीट को। तो क्या इस बार किसी की तरफ से, आला कमान की तरफ से आपको आश्वासन मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव, जिसको तेज रफ्तार के साथ तेजस्वी सरकार बनाना है, और वो फैसला करे कि अररिया विधानसभा को अपने पास रखें और मेरे तरह कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो हकीकत में जो जमीन से उतरा हुआ कार्यकर्ता है, हमारे ऐसे कार्यकर्ता को सिर्फ मान सम्मान लालू जी देने का काम किए हैं। अच्छा, हमारे नेता लालू जी हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब महागठबंधन में आप हैं, हाँ, कांग्रेस के वहाँ से एमएलए जीते हुए, उन्होंने कौन ऐसा काम नहीं किया अपने क्षेत्र में जिसकी वजह से जनता वहाँ की अपेक्षित महसूस कर रही है, वो जो आपसे शिकायत करती है उस चीज़ की? जी, आप एक चीज़ देखें, हमारे विधानसभा के लोग पटना आते हैं, पटना काम होता है अपने क्षेत्र के लोगों का, बहुत तरह की बात है, बीमारी, आजादी, रहना, केस मुकदमा, सभी लोग पटना में आकर के रोड पर बक कर चले जाते हैं। उससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और ये बाढ़ आपदा वाला जो मामला है, अभी बाढ़ हमारे यहाँ बाढ़ बहुत परेशान किया हुआ, अभी तक भी बाढ़ है। अभी देखा जाए परमान नदी में, बखरा नदी में काफ़ी है बाढ़, अभी घुसा हुआ है। वहाँ के किसानों के हकूक़ के लिए अभी तक एक सब आवाज़ नहीं उठाया। अभी आप बताइए कि NRC CA का मामला जब चला, मैं रोड पर था, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। कभी विधायक ने आकर के, जो हमारा प्रतिरोध सभा होता था, कभी आकर के अपनी हाजिरी कभी ने बनाया कि मैं भी आपके साथ उपस्थित हूँ। इससे वहाँ के मुसलमानों में उसके प्रति काफ़ी नाराज़गी है।
और जो 2015 में उसको जो वोट दिया गया था वो लालू जी के नाम पर दिया गया था। आप सर्वे कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप एक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आम आदमी, खास आदमी से पूछ सकते हैं कि विधानसभा, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नाम पर नहीं बल्कि लालू यादव के नाम पर उसको वोट मिला है। ठीक है, आपको अगर मौका मिलता है तो आपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रखा है? मुझे इस तरह से डेवलप मुझे मौका मिलेगा, मैं सबसे पहले जो शिक्षा की बदहाल स्थिति है, इसलिए कि मैं शिक्षित हूँ, हमारे परिवार के लोग शिक्षित हैं, मैं अपने बच्चे को शिक्षा पटना में दिला रहा हूँ और एक बेटा मेरा पूसा में है, इंजीनियरिंग में है। मैं शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये बिजली, ये मेरा प्राथमिकता है। जहाँ तक सवाल है सड़क का, सड़क पुल पुलिया, हमारे पूर्व सांसद अलहाज मरूद तस्लीमुद्दीन साहब ने रोड और पुल को बिछा दिया है। पुल और रोड की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ सबसे बड़ा ज़रूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा का। शिक्षा का और स्वास्थ्य का स्थिति बहुत ही खराब है और आज जो है हमारे यहाँ रेफरल हॉस्पिटल हो चाहे सदर हॉस्पिटल हो, कुत्ता काटने का सुई भी नहीं मिल रहा है, सही से दवाई नहीं मिल रहा है। कोई मामला मरीज पेशेंट लेकर आता है तो उसको रेफर कर देता है। ये इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है।